अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है। सद्गुरुदेव शीर्षक दिए हैं स्वस्थता और साधन का महत्व, और इसको समझाने के लिए छोटा छोटा शीर्षक बीच बीच में दिए हुए हैं, और यही इसका अंतिम अध्याय है। अध्याय 7 योग का परिचय का अंतिम अध्याय है, लेकिन अभी बातें बहुत हैं, है ना, और छोटा छोटा शीर्षक भी दिए हुए हैं, है ना। उसी हिसाब से अभी एक दूसरा शीर्षक आ गया, भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा, इस पर चर्चा होगी, है ना। तो सद्गुरुदेव जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं, है ना। जब कोई दवा लाभ नहीं पहुंचाती तो डॉक्टर धीरे धीरे टहलने, हवा खाने और घूमने की राय देते हैं। बहुत बड़ी बात है। भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा लिखे हैं सद्गुरुदेव, और उन्होंने बतलाया कि जब कोई दवा लाभ नहीं पहुंचाती तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, धीरे धीरे टहलो, है ना, और शुद्ध हवा में घूमो, ऐसी राय देते हैं, ऐसी सलाह देते हैं, है ना। योग में भी दिन रात में 1.5-2 घंटा घूमने का उपदेश दिया जाता है, जिससे दिल, दिमाग, शरीर, मन और मस्तिष्क सब सचेतन, उत्साहपूर्ण और ताजे हो जाते हैं। ये तो डॉक्टर साहब घूमने के लिए बोल रहे हैं, टहलने के लिए बोल रहे हैं कि दवाई काम नहीं कर रही है तो कम से कम धीरे धीरे टहलो, शुद्ध हवा में घूमो, ऐसी सलाह दे रहे हैं। योग के अंतर्गत भी दिन रात में यानी 24 घंटे में 1.5-2 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा घूमने का उपदेश दिया जाता है योग के अंदर। विचारणीय बात है ना, जिससे दिल, दिमाग, शरीर, मन और मस्तिष्क सब सचेतन, उत्साहपूर्ण और ताजे हो जाते हैं। पर यह घूमना बाहर नहीं, भीतर होता है। तो योगी लोग जहाँ घूमते हैं बाहर नहीं घूमते, अपने ही भीतर घूमते हैं। योगी का घूमना बाहरी ब्रह्मांड में नहीं, भीतरी ब्रह्मांड में होता है। योगी लोग घूमते हैं लेकिन बाहर की दुनिया में नहीं घूमते, बाहर की ब्रह्मांड में नहीं घूमते, वो अपनी भीतरी दुनिया में, अपने भीतरी ब्रह्मांड में घूमते हैं। योगी भी एक मुसाफिर है, एक यात्री है, पर यह बाहरी संसार का यात्री या मुसाफिर नहीं है। वह योग रूपी वायुयान पर चढ़कर भीतर के ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। भीतर भी अनेक स्टेशन हैं। बहुत बड़ी बात है, जो साधन करते हैं उनको पता है ना। योगी भी घूमते हैं लेकिन भीतरी ब्रह्मांड में, बाहर की ब्रह्मांड में नहीं। योगी भी एक मुसाफिर है ना, एक यात्री है, पर यह बाहरी संसार का यात्री या मुसाफिर नहीं है। वह योग रूपी वायुयान पर चढ़कर, है ना, भीतर के ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। भीतर भी अनेक स्टेशन हैं। जब साधन बताया जाता है तो चक्रों में मन लगाने के लिए कहा जाता है। और जहाँ मन लगाएंगे तो प्राण रूपी वायुयान में ही सवारी करनी पड़ेगी, है ना। और इन स्टेशनों पर ठहरते हुए योगी भीतर के सारे ब्रह्मांड का चक्कर 1.5-2 घंटे में लगा लेता है। तो प्रत्येक स्टेशन में कुछ कुछ ठहरते हैं। साधन के समय चक्रों में मन लगाकर थोड़ा थोड़ा व्यायाम होता है तो रुकेंगे जरूर, है ना। ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, अपने भीतरी संसार में, अपने भीतरी ब्रह्मांड में, अपने भीतर घूम रहे हैं। तो प्रत्येक चक्र में कुछ कुछ योग
साधन चक्रभेदन हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा व्यायाम है, तो प्रत्येक चक्कर में कुछ समय लगेंगे, है ना। और लगेगा पूरा घूमने में कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे तो अवश्य लगेंगे। भीतर का वायुयान योगी को ऊपर से ऊपर उड़ाते हुए ऊंचे से ऊंचे ले जाता है। जितने ऊंचे करोड़ों वर्ष तक बाहरी वायुयान द्वारा उड़ते रहने पर भी कोई नहीं पहुंच सकता। भीतरी वायुयान योगी को ऊपर से ऊपर उड़ाते हुए इतने ऊंचे से ऊंचे ले जाता है जितने ऊंचे करोड़ों वर्षों तक बाहरी वायुयान में बैठ करके अगर सवारी की जाए तो भी नहीं पहुंच सकता। सोच लीजिए। तो आप भीतर का सैर अवश्य कीजिए, है ना। बाहरी दुनिया में भी घूमिए, मना नहीं है। आए ही हैं हम लोग, शरीर धरे हैं, तो बाहर की दुनिया में भी घूमेंगे निश्चित रूप से, आनंद मगन होके परिवार के साथ। लेकिन भीतरी दुनिया में जब घूमेंगे तो साथ में कोई नहीं रहेगा, अकेला पूर्ण रूप से एकाग्र होकर चित्त को जितना शांत कर सकते हैं और उतना ही ऊंचाई पर उड़ेंगे आप। जहां करोड़ों वर्ष तक अगर बाहर के वायुयान से उड़ने पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, वहां आप इस ध्यान के द्वारा पहुंच जाएंगे आराम से, है ना। यात्रा करने से, सफर करने से मनुष्य को अवश्य अनुभव प्राप्त होता है। जब कहीं बाहर दुनिया में घूमते हैं यात्री लोग, तो वहाँ का यहाँ का सबका अनुभव होता है। अब भीतरी दुनिया में जब योगी अनुभव करेगा, जब भीतरी दुनिया में घूमेगा, तो उसको भी अनुभव होगा, अवश्य ही होगा। यात्रा करने से, सफर करने से मनुष्य को अवश्य अनुभव होता है ना। पर योग के वायुयान द्वारा भीतरी विश्व की यात्रा करने से जो अनुभव या ज्ञान होता है, वह बाहरी संसार का जन्म जन्मांतर तक, करोड़ों वर्ष तक बाहरी संसार की यात्रा करने से नहीं प्राप्त हो सकता। जब आप भीतर का योग करते हैं, जब ध्यान द्वारा अपने वायुयान से उड़ते हैं अपनी दुनिया में, तो वह जो अनुभव आप प्राप्त करते हैं वह बाहरी संसार में जन्म जन्मान तक अगर जन्म लेते रहेंगे, आते जाते रहेंगे करोड़ों वर्ष तक भी, तो भी आपको वह ज्ञान नहीं होगा जो ज्ञान आपको योग के द्वारा समाधिस्थ हो जाने पर प्राप्त होता है ना। बाहरी संसार की यात्रा कीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन 1.5-2 घंटा अपने लिए, है ना, अपने आप के अंदर घूमना है, अपनी ब्रह्मांड में सैर करनी है। कितनी बड़ी बात है। तो जन्म जन्मांतर तक और करोड़ों वर्ष तक बाहर संसार में घूमने से जो प्राप्त नहीं होगा, वो योग द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। भीतरी संसार की, भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा से वह अनुभव प्राप्त होगा जो बाहर की दुनिया में सदगुरुदेव कह रहे हैं जन्म जन्मांतर तक और करोड़ों वर्ष तक भी अगर आप यात्रा करेंगे तो भी वह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस सच्चे योग की शिक्षा लेख द्वारा, पत्र द्वारा या पुस्तकों द्वारा नहीं हो सकती। इस सच्चे योग की शिक्षा लेख द्वारा, पत्र द्वारा या पुस्तकों द्वारा नहीं हो सकती। इसीलिए संत लोग कहते हैं मिठाई खा रहे हो तुम, गुड़ खा रहे हो। पूछा जाए कैसा मीठा, कैसे बताइएगा। मीठा तो मीठा, अनेक मीठा, गुड़ का मीठा, चीनी का मीठा, मिश्री का मीठा, संतरे का मीठा, आम का मीठा, गन्ने का मीठा, सबका मीठा अलग अलग है। इसलिए जितने योगी हैं, साधक हैं, जितने अपनी अपनी समाधि का अनुभव उनको जो हो गया है वह अद्वितीय है ना, अपने आप में पूर्ण है ना, और अद्वितीय है। इसको ख्याल में रखिए। सदगुरुदेव जो बता रहे हैं, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, कि बाहर की संसार में जन्म जन्मांतर तक आते जाते रहने पर भी और करोड़ों वर्षों तक बाहर की संसार की यात्रा करने पर भी वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। योग के द्वारा भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा से आपको प्राप्त होता है जो अनुभव।
बहुत बड़ी बात है। और इसको लेख द्वारा लिख करके या पत्र द्वारा या पुस्तकों द्वारा किसी को नहीं बताया जा सकता। यह अनुभवजन्य ज्ञान है, इसलिए आपको स्वयं ध्यान लगाना पड़ेगा। अपने अनुभूति से जब आप उस स्थान पर पहुंचेंगे उसकी महिमा ही निराली होगी, है ना। बहुत बड़ी बात है। हाँ। आगे फिर लिखे हैं सद्गुरुदेव, एक व्यापारी के पास यदि 10 दुकानें हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर 10 कोठियां चल रही हैं तो उसे बराबर प्रत्येक दुकान का निरीक्षण करना होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोग की 10 तो क्या इससे भी ज़्यादा दुकानें चलती हैं विदेशों में भी, लेकिन सबका निरीक्षण समय समय पर करते रहते हैं। सद्गुरुदेव बोल रहे हैं एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसके अगर 10 कोठियां हैं या उनकी दुकानें 10 जगह हैं तो बराबर सब देखना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा उनको। प्रत्येक दुकान पर जाकर उसकी देख रेख करनी होगी। किसी कृषक के पास 10 खेत हैं तो 10 का निरीक्षण आवश्यक है। 10 जगह मजदूर लगे हैं तो जहां मालिक नहीं पहुंचेगा वहां के मजदूर ठीक काम नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से इस जीव की 32 दुकानें हैं तो साधन में बताया जाता है ना। इस शरीर के अंदर में दुकानें हैं 32। इन दुकानों पर 1-1 लाख मजदूर और 2-2 करोड़ सैनिक हैं। इस प्रत्येक दुकान में 1-1 लाख मजदूर लगे हैं और 2-2 करोड़ सैनिक हैं। इनका मालिक और सेनापति या अध्यक्ष सब जीव है, यही आत्मा है, यानी आप ही हैं, है ना। इस शरीर के भीतर के मालिक तो आप हैं, आप सेनापति हैं, आप अध्यक्ष हैं, या जीव हैं, या आत्मा है, आप ही हैं। इसे 24 घंटे में एक बार अपने तमाम व्यापार स्थल और सैनिक अड्डों को देख ले आना चाहिए। तो आपको स्वयं अपने इस जीव को इस शरीर के अंदर जितने व्यापार स्थल हैं या सैनिकों के अड्डे हैं आपको घूमना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मजदूर सफाई का काम करते हैं और बिगड़े हुए कलपुर्जों की मरम्मत करते और बनाते हैं, और सैनिक शरीर के बाहरी शत्रुओं से बराबर लड़ते रहते हैं। यह सब तभी ठीक काम करते हैं जब इस शरीर के प्रत्येक अंगों और स्थानों की देखरेख इसका मालिक जो आत्मा या जीव है वह बराबर करता रहता है। सबको करना ही पड़ेगा। तो ये योग की महिमा है। आप नित्य दिन योग साधन कीजिए, और नहीं तो शिक्षा दीक्षा लेकर मुनि समाज के किसी योगी योगाचार्य के पास आके सीख लीजिए। तो ये पाठ अभी का भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा पूरी हो गई। कल पढ़ेंगे हम लोग शरीर का सिंचन, है ना। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।